श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के पास पहुंचते हैं और सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट और मीठे फल खिलाती है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत सुरस अर्थात रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लेकर श्री रामचंद्र जी को दिए और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उसे प्रेम सहित खाया। बार बार प्रशंसा किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। और फिर सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि पानी जोरिया गया करी ठाढ़ी, पानी जोरिया गे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। और क्या कहती है? कहती है के ही विदिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति माया जड़मति भारी, अधमते अधम अधम अति नारी, और तिन्ह माह मति मंद अघारी। तो तुलसी बाबा नहीं कह रहे हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, वो नारी को अधम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कोई नारी अगर स्वयं को कह दे कि मैं तो अधम, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, ये तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, भगवान ने बहुत कुछ हमको दिया है, मैं तो कुछ जानती ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ जानती नहीं है। अब जैसे हनुमान जी कहते हैं, स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन में ताही न मिलई आहारा। कहते हैं जो मेरा प्रातः काल उठ करके नाम लेता है उसको भोजन ही नहीं मिलता, आहार ही नहीं मिलता। तो सब इसका खैर अलग व्याख्या है। आहारा और आहार में अंतर है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो लेकिन जहां तक इसकी बात है कि जो भगवान का हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता, तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जो सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी के दर्शन करता है, हनुमान जी का नाम लेता है, उसको तो बस हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी लड्डू पेड़ा सब चीज उसके लिए हाजिर है। नहीं कोई ऐसा बताइए जो प्रातःकाल भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेता हो, हनुमान चालीसा पढ़ता हो और उसको भोजन न मिलता हो। तो कहने का अर्थ यह है कि इसको सबरी कह रही है। कोई स्त्री अगर स्वयं के लिए कहे तो हनुमान जी अपने लिए कह रहे हैं कि हम कौन से बहुत अच्छे हैं, कौन बड़े अच्छे कुल के, हम तो बंदर हैं। लेकिन बंदर हैं फिर भी बड़े सुंदर हैं, और वो भी किसके कारण? राम जी की कृपा से। तो वही सबरी भी कह रही है कि नारी बड़ी अधम होती है, जड़मती है, और मैं मतिमंद है मेरी जैसी, लेकिन फिर भी आपने कृपा किया। तो कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, भामिनी कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। और कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, बड़े अच्छे कुटुंब में जन्म लिया हो, बड़े अच्छे कुल में जन्म लिया हो, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। और फिर भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। तो क्या क्या कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहा कि मैं नवधा भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। और कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। कह मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना। सातम सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर के समभाव से, जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक आदर देना, सम्मान देना, उनको मानना। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए बस उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। कहा नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरस न दीना। और नौमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता, नवी भक्ति है सरल होना और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। कह सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, 9 प्रकार की। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। और मेरे दर्शन का फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी ज सहज स्वरूपा। जनक सुता के सुधि भामिनी, जानहु कहु करि भरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि हे भामिनी, अब यदि तू कुछ गजगामिनी सीता के बारे में जानती हो तो फिर बता दो। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें, और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में और अपना जीवन सार्थक करने में हमारा सहयोग करिए। हमारा भी जीवन सार्थक हो, आपका भी हो और लोगों का भी हो। जय जय श्री राम, यही हमारा उद्देश्य है। हर हर महादेव।